नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। 8वां पे कमीशन के गठित हो जाने के बाद अब विभिन्न संस्थाओं द्वारा 8वें पे कमीशन को प्रपोजल भेजे जा रहे हैं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही आपने देखा था आर्मी पे कमीशन सेल द्वारा भी, आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा भी कुछ प्रपोजल्स बना करके 8वें पे कमीशन में सम्मिलित करने के लिए भेजे गए थे। इसी तरीके से बाकी जो संस्थाएं हैं वो भी प्रपोजल्स भेज रहे हैं। इसी तरीके से अब कुछ संस्थाओं के प्रपोजल्स आपस में मैच हो रहे हैं, यानी कि एक संस्था अगर कुछ मांग रही है तो हूबहू वही मांग दूसरी संस्था भी कर रही है। दोस्तों, तो ऐसे में इस तरीके से अगर बहुत सारे संस्थाएं, बहुत सारे मंत्रालय, बहुत सारा विभागों द्वारा अगर एक ही चीज का मांग किया जाए तो उस मांग का महत्व बढ़ जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ आज के वीडियो में FNPO द्वारा जो प्रपोजल बनाया गया है उसमें पूरा मैट्रिक्स आपको समझाऊंगा। सिपाही से लेकर के आगे सूबेदार मेजर रैंक तक का जो मैट्रिक्स है कि बेसिक को किस तरीके से बढ़ोतरी करके मैट्रिक्स बनाया गया है वो आगे समझाऊंगा। क्योंकि एनुअल इंक्रीमेंट 5% की मांग की गई है। इस एनुअल इंक्रीमेंट 5% में पेमेंट में कितने का इजाफा होगा वो पूरा चार्ट, पूरा टेबल भी आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, और आर्मी हेडक्वार्टर और FNPO द्वारा जो मांग, जो प्रपोजल भेजा गया है उन प्रपोजल्स में से दोस्तों MSCP का प्रपोजल हूबहू मैच हो रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन प्रपोजल्स का जो खास करके मैच हो रहे हैं उन प्रपोजल्स का महत्व बढ़ जाता है। दोस्तों, आने वाले समय में 8वां पे कमीशन जब मीटिंग्स करना शुरू कर देगा, जब विभिन्न संस्थाओं के साथ जब बातचीत शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में ये जो कॉमन मांगे हैं कि एक संस्था ने कोई मांग भेजा तो हूबहू वही मांग अगर दूसरी संस्था ने भी भेजा है तो उस मांग का महत्व बढ़ जाता है। उस मांग के पक्ष में ज्यादा जो है दलीलें हो जाती हैं। तो ऐसे में उन मांग्स के बारे में आज बताऊंगा। MSCP को लेकर के जो मांग हुआ है उसके बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, इसके साथ ही साथ पे मैट्रिक्स भी देखेंगे जो FNPO द्वारा जारी किया गया है, और साथ ही साथ 5% एनुअल इंक्रीमेंट को लेकर जो मांग की गई है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं या तो फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई और आपके फायदे से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 8CPC में MSCP को लेकर आर्मी हेडक्वार्टर का और FNPO की एक जैसी मांग। जी हां, और मांग क्या है? 6 साल में नायक का MSCP मिले, 12 साल में मिले हवलदार का MSCP और 18 साल में नायब सूबेदार का MSCP। दोस्तों, MSCP में मैक्सिमम 3 ही अपग्रेडेशन मिलते हैं। तो इन 3 अपग्रेडेशन में से 6 साल में, 12 साल में और 18 साल में नायक, हवलदार और नायब सूबेदार का MSCP की मांग करके जो प्रिपरेशन किया गया प्रपोजल, आर्मी हेडक्वार्टर ने भी हूबहू वही मांग की है, FNPO ने भी हूबहू वही मांग की है। तो कहीं ना कहीं इस प्रपोजल का महत्व बढ़ जाता है। जो मांग भेजी गई है उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये सामने आर्मी हेडक्वार्टर का जो पे कमीशन सेल है उसने मॉडिफाइड एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम यानी कि MSCP के ऊपर जो प्रपोजल भेजा 8वां पे कमीशन के लिए, वो प्रपोजल आप देख पा रहे हैं। अब इस प्रपोजल के साथ जो FNPO का MSCP को लेकर प्रपोजल सामने आया है वो हूबहू मिल जाता है। यानी कि अगर कई सारी संस्थाएं एक जैसा सेम डिट्टो प्रपोजल भेजें तो उस प्रपोजल का महत्व बढ़ जाता है। दोस्तों, इसीलिए आज मैं आपको ये MSCP से जुड़ा हुआ दोनों संस्थाओं का प्रपोजल दिखा रहा हूं। सबसे पहले तो भारतीय सेना का ये प्रपोजल है, आप देख पा रहे हैं। भारतीय सेना का जो एजिस ब्रांच है आर्मी हेडक्वार्टर का, उसके जो पे कमीशन सेल है 8th आर्मी पे कमीशन सेल, उसके द्वारा ये प्रपोजल भेजा गया है MSCP को लेकर। सबसे पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया है कि MSCP में क्या क्या प्रॉब्लम्स अभी हैं, फिर उसका बैकग्राउंड समझाया गया है, MSCP का पूरा बैकग्राउंड समझाया गया है, उसका हिस्ट्री समझाया गया, उसके आगे एग्जिस्टिंग पोजीशन क्या है, यानी कि आज के डेट में MSCP किस तरीके से मिलता है उसको यहाँ पर वर्णन किया गया। उसके आगे एनालिसिस किया गया है, एनालिसिस के बाद में प्रपोजल दिया गया है 8वें पे कमीशन में MSCP को लेकर। और प्रपोजल क्या दिया गया है? लॉजिकल एंड इंपेरेटिव दैट द MSCP स्कीम प्रोवाइड्स एश्योर्ड फाइनेंशियल प्रोग्रेशन बिफोर रिटायरमेंट। यानी कि ये लॉजिकल है, ये बिल्कुल MSCP जो है रिटायरमेंट से पहले एक अच्छा फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, एश्योर्ड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन देता है। अगला पॉइंट है एम टू ग्रांट 3 फाइनेंशियल अपग्रेड्स अंडर MSCP ensuring upgradations precede retirement which will encourage retention and morale। यानी कि दोस्तों, ये जो रिटायरमेंट से पहले अपग्रेडेशन मिलने से, फाइनेंशियल फायदा मिलने से कहीं ना कहीं जो है मोरल में भी एक फर्क पड़ेगा, उस तरीके की बात है। अगला दोस्तों फाइनल जो रिकमेंडेशन है ये देखिए,
फाइनली प्रपोजल में कहा गया है अवार्ड एमएससीपी एट 6, 12 and 18 years of service or on completion of 6 years of continuous service in the same rank oblique level। यानी कि जो प्रपोजल आर्मी हेडक्वार्टर ने भेजा है उसमें कहा गया है कि 6 साल में नायक का अपग्रेडेशन दिया जाए, 12 साल सर्विस होने पर हवलदार का जो है फायदा दिया जाए और 18 साल सर्विस होने पर नायब सूबेदार का एमएससीपी दिया जाए और एक ही रैंक में भी अगर 6 साल की सर्विस हो जाए तो अगले रैंक का फायदा दिया जाए। अब मैं आपको एफएनपीओ का एमएससीपी को लेकर के जो प्रपोजल गया है वो दिखाता हूं, हूबहू इसके साथ मैच हो रहा है, जिस वजह से अब इस पॉइंट का महत्व बढ़ जाता है दोस्तों। अब ये सामने फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस का लेटर देख पा रहे हैं जो कि प्रपोजल है 8वें पे कमीशन को लेकर। अब ये प्रपोजल 7 जनवरी 2026 को भेज दिया गया है। अब इस प्रपोजल में एमएससीपी को लेकर के जो रिकमेंडेशन है वो देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये देखिए चैप्टर नंबर 5 में एमएससीपी को लेकर के जो रिकमेंडेशन किया गया प्रमोशन और एमएससीपी को लेकर, जिसका एमएससीपी वाला पोर्शन मैं आपको समझाना चाहूंगा जो कि हूबहू अब आर्मी वाला जो प्रपोजल है उसके साथ मैच हो रहा है। जी हाँ, मॉडिफाइड एस्यूर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स पहले यहां भी इंट्रोडक्शन दिया गया है। उसके बाद एक्सपीरियंस अंडर 7 सीपीसी 7वें पे कमीशन में किस तरीके से दिया गया उसको यहां पर दर्शाया गया। ये सिविलियन के लिए है 10 साल 20 साल 30 साल वाला प्रोविजन। उसके बाद एफएनपीओ का प्रपोजल क्या है 8वें पे कमीशन के लिए, ये देखिए एफएनपीओ स्ट्रांगली रिकमेंड्स दैट एमएससीपी शैल बी बेंचमार्क फ्री, यानी कि कोई बेंचमार्क नहीं होना चाहिए, विद सैटिस्फैक्टरी सर्विस बीइंग द सोल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एमएससीपी शैल बी ग्रांटेड एट 6, 12, 18, 24 and 30 years ऑफ रेगुलर सर्विस। देखिए सिविल में अब 6 साल 12 साल 18 साल 24 और 30 साल के जो है अंतराल में एमएससीपी की मांग की गई है इस प्रपोजल के जरिए। While fixing pay under MSCP, the revised pay scale is in no case be lesser than or equal to the existing pay। यानी कि MSCP फिक्स करते टाइम कभी भी निगेटिव में ना जाए पेमेंट, इस तरीके की यहाँ पर मांग की गई है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा दोस्तों MSCP को लेकर जो मूल बात है 6 साल 12 साल 18 साल में जो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है ये एफएनपीओ द्वारा भी मांग की गई है। और आपने आर्मी हेडक्वार्टर का भी जो प्रपोजल था वहां भी देखा कि हूबहू वही मांग की गई है। हूबहू एक जैसी मांग होने की वजह से इस मांग का महत्व ज्यादा रहता है। अब आने वाले समय में जब पे कमीशन के साथ नेगोशिएशन शुरू होगा, बातचीत शुरू होगा, तो इस मांग को ज्यादा तवज्जो मिलेगा। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, एफएनपीओ ने हर साल 5% इंक्रीमेंट की मांग की है। देखें इसका फायदा। जी हाँ दोस्तों सिविल के कर्मचारियों का अगर कंपेयर करें सरकारी कर्मचारियों के साथ तो उनका जो एनुअली बढ़ने का जो रेशियो है, पेमेंट बढ़ने का रेशियो है वो ज्यादा होता है। तो उसी बात को मद्देनजर रखते हुए जो अब 7वें पे कमीशन में केवल 3% की हर साल की बढ़ोतरी कर्मचारियों को मिलती है, अब उसको बढ़ा करके 5% करने की मांग की गई है, जिसको लेकर के एफएनपीओ ने जो मांग पत्र जो प्रपोजल भेजा है उसमें इंक्लूड किया है। तो चलिए जो इंक्लूड करके जो दलीलें दी गई हैं उनको देखते हैं। दोस्तों फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस का ये जो एक प्रपोजल है जो एनुअल इंक्रीमेंट को लेकर के, ये बेहद अहम है क्योंकि आज के डेट में 7वें पे कमीशन के रेट में जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो 3% मिलता है। इसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया है, लेकिन अगर यही इंक्रीमेंट 3 के बजाय 4 या 5 हो जाए तो कहीं ना कहीं जो भी रिटायरमेंट होंगे उनका पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगा, जिस वजह से आगे आने वाले समय में जो एग्जिस्टिंग पेंशनर है उनका भी फायदा हो जाएगा। अब देखिए यहां पर रेट ऑफ इंक्रीमेंट किस तरीके से मांग किया गया है। रेट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट, द एफएनपीओ सबमिट दैट द एग्जिस्टिंग एनुअल इंक्रीमेंट रेट 3% हैज अप्रूव्ड टू बी इनएडिक्वेट टू प्रोवाइड रीजनेबल वेज ग्रोथ ओवर अ फुल सर्विस कैरियर। यानी कि पूरे सर्विस के दौरान ये 3% की जो बढ़ोतरी है ये कहीं ना कहीं तर्क संगत नहीं है, इस तरीके की दलील दी गई है। और कहा गया है अकॉर्डिंगली द एफएनपीओ सजेशन टू द 8 सीपीसी ड्राफ्ट कमिटी इज a uniform annual increment of 5% at all levels। यानी कि हर लेवल में, हर रैंक के लिए, हर पे लेवल के लिए 5% का बढ़ोतरी एनुअल इंक्रीमेंट में दिया जाए। और इसके लिए जो इसकी वजह से क्या होगा वो बताया गया है कि 5% इंक्रीमेंट लग जाए तो क्या होगा, इंश्योर विजिबल एंड मीनिंगफुल फाइनेंशियल प्रोग्रेशन। यानी कि एक मीनिंगफुल, एक तर्क संगत, एक अर्थपूर्ण जो है बढ़ोतरी मिलेगी। रिड्यूस स्टैग्नेशन रिलेटेड डिससैटिस्फैक्शन, स्टैग्नेशन रिलेटेड जो अंतराल है, जो मनमुटाव है वो भी दूर हो जाएगा। ब्रिंग गवर्नमेंट पे स्ट्रक्चर क्लोजर टू दोज प्रिवेलिंग इन अदर ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर्स। यानी कि दोस्तों ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो बाकी सिविल में आपने देखा होगा बहुत जल्दी तनख्वाह बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ अगर मेल मिलाप रखना है
गवर्नमेंट कर्मचारियों के पेमेंट को, तो कहीं ना कहीं 5% इंक्रीमेंट देना बिल्कुल जायज है। इस तरीके का जस्टिफिकेशन यहां दिया गया है, जो कि अहम जस्टिफिकेशन है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, अब इस तरीके से हर साल जब 5% का इंक्रीमेंट लगेगा तो ऑब्वियसली रिटायरमेंट के टाइम में बेसिक पे बढ़ा हुआ होने की वजह से बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर बेसिक पेंशन बढ़ जाएगा तो मान लीजिए हमें भी जो डिफेंस के पेंशनर हैं खास करके, उनको आने वाले समय में इस बढ़े हुए बेसिक पे और बेसिक पेंशन की वजह से ओआरओपी के जरिए फायदा मिलने का चांसेस होगा दोस्तों। जी हां, अगर सर्विस के दौरान जो भी हमारे सैनिक हैं उनका अगर पेमेंट बढ़ जाए, वो रिटायरमेंट होते टाइम अगर अच्छा पेंशन लेके आए, तो उसी वजह से आने वाले समय में जो भी ओआरओपी आएगा वो पुराने पेंशनर्स को भी फायदेमंद रह सकता है। चलिए अब मैट्रिक्स देखते हैं दोस्तों। जो मैट्रिक्स प्रिपेयर किया गया है, पे मैट्रिक्स, एफएनपीओ का प्रपोज्ड पे मैट्रिक्स, समझें सिपाही से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक, यानी कि पे लेवल 1 से 18 तक का मैट्रिक्स है। चलिए उस मैट्रिक्स को देख करके समझते हैं जो प्रपोजल में, मांग में मैट्रिक्स बनाया गया है। दोस्तों एफएनपीओ द्वारा भेजा गया जो प्रपोजल है 8वां पे कमीशन का, उस प्रपोजल का फिटमेंट फैक्टर 3.0 से लेकर के 3.25 तक की मांग की गई है। और उसी फिटमेंट फैक्टर के बेस पर यह सामने आप पे मैट्रिक्स देख पा रहे हैं। अगर सबसे मिनिमम पेमेंट की बात करें तो पे लेवल 1 होता है, जो 18,000 रुपए आज के डेट में है। ये एक पीएन एमटीएस लेवल का जो है पेमेंट है। हम शुरू करते हैं पे लेवल 3 से, क्योंकि जो फौज का जवान भर्ती होता है वो पे लेवल 3 में भर्ती होता है। तो उस जवान के लिए 65,100 रुपए मिनिमम बेसिक की मांग की गई है, और उस पर हर साल का 5% का बढ़ोतरी के साथ, एनुअल इंक्रीमेंट के साथ ये चार्ट प्रिपेयर किया गया है। ये पूरा पे मैट्रिक्स प्रिपेयर किया गया है। और इसमें आप देखिए 65,100 में अगला इंक्रीमेंट 68,400, उसी तरीके से उससे अगला इंक्रीमेंट 71,800, इसी तरीके से ये इंक्रीमेंट होते होते इसका आखिरी इंक्रीमेंट एक सिपाही के हिसाब से 2,43,000 रुपए का ये मैक्सिमम जो है लेंथ ऑफ सर्विस का जो है इंक्रीमेंट मांगा गया है दोस्तों। उसी हिसाब से अगर हम नायक की बात करें जिनका पे लेवल 4 होता है, तो 76,500 रुपए का मिनिमम बेसिक की मांग की गई है। उसी तरीके से अगला इंक्रीमेंट 80,300, अगला 84,300, इसी तरीके से नायक का ये वाला अगर हम देखें तो इसमें आखिरी सबसे मैक्सिमम पेमेंट मांगा गया है 2,85,600 रुपए। कहीं ना कहीं हैवी अमाउंट जो है मांग की गई है। वहीं अगर हवलदार की बात करें, पे लेवल 5 की बात करें, तो पे लेवल 5 में मिनिमम बेसिक 87,600 मांग की गई है, यानी कि एंट्री लेवल का बेसिक हवलदार का 87,600 8वां पे कमीशन में हो, ऐसी मांग की गई है। अगला इंक्रीमेंट 52,000 रुपए, 92,000 रुपए, तीसरा 96,600, इसी तरीके से बढ़ोतरी होते होते हवलदार रैंक का आखिरी जो मैक्सिमम जो बेसिक है पे मैट्रिक्स में 3,27,100 की मांग की गई है। वहीं अगर हम नायब सुधार की बात करें जिनका पे लेवल 6 होता है, तो मिनिमम बेसिक की ही मांग 1,08,000 की गई है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। यानी कि अगर कोई नायब सुधार में मिनिमम बेसिक हो तो 1,08,000 से नीचे ना हो, ऐसी मांग की गई है। उसी तरीके से नायब सुधार का जो आखिरी मैक्सिमम जो बेसिक है 4,03,200 रुपए तक की मांग की गई है। उसी हिसाब से अगर हम बात करें पे लेवल 7 जो कि एक सुबेदार साहब का होता है, जिनके में अब जो फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ोतरी के साथ मांग की गई है। यहां तक फिटमेंट फैक्टर 3 की मांग थी, अब सुबेदार के रैंक तक के जो 7 नंबर जो पे लेवल होता है उनका में 3.07 की मांग की 05 की मांग की गई है दोस्तों। अब 3.05 के हिसाब से 13,000 3.05 के हिसाब से 1,37,000 मिनिमम बेसिक की मांग की गई है। और इसी तरीके से बढ़ोतरी के साथ ये आखिरी जो बेसिक पे है ये 5,11,500 तक की मांग की गई है। दोस्तों ये पेंशन का आंकड़ा नहीं है, ये पेमेंट का आंकड़ा है, और एफएनपीओ द्वारा जो पे मैट्रिक्स का टेबल बनाया गया है उसका ये आंकड़ा है। वहीं अगर सुबेदार मेजर की बात करें पे लेवल 8 के हिसाब से उनका मिनिमम बेसिक की मांग की गई है 1,45,200, और अगर हम पेंशन की बात करें तो पेंशन इसका आधा हो जाता है, तो 1,45,200 बेसिक की मांग की गई है। और इसको बढ़ते बढ़ते आखिरी इंक्रीमेंट जो है 5,42,100 की यहां पर मांग की गई है। वहीं उसी हिसाब से अगर हम लेफ्टिनेंट की बात करें जो कि पे लेवल 10 में आते हैं, तो 1,74,000 से शुरुआती मांग की गई है और आखिर में उसका 6,49,600 रुपए की मांग की गई है। तो इस हिसाब से आप आगे अगर देखेंगे तो आखिर में जो 18 नंबर पे लेवल होता है उसमें
8,12,500 रुपए, जो कि मैक्सिमम फिटमेंट फैक्टर भी 3.25 के साथ ये पे मैट्रिक्स के हिसाब से टेबल बना करके 8वें पे कमीशन से मांग की गई है दोस्तों। हालांकि दोस्तों यहां पर जो फिटमेंट फैक्टर है 3 से शुरू करके 3.05, 3.1, 3.15, 3.2, 3.25 तक की मांग की गई है। ये एक विसंगति है, इस तरीके से ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी का फिटमेंट फैक्टर बराबर होना चाहिए। लेकिन जो मांग की गई है दोस्तों वो बहुत हैवी अमाउंट में बेसिक की मांग की गई है। अगर इस तरीके से मांग की जाए तो शायद सरकार भी कुछ देने के बारे में सोचेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो पे मैट्रिक्स है एफएनपीओ द्वारा बनाया गया, ये अहम है, महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैट्रिक्स में काफी ऊपर का अमाउंट लेकर के ये पे मैट्रिक्स बनाया गया। हालांकि ये पेमेंट है, पेंशन नहीं है। आप पेंशन समझने की गलती ना करें, ये पेमेंट है। इसमें आगे जो भी मिलिट्री सर्विस पे वगैरह जुड़ करके जो टोटल बनेगा उसका आधा पेंशन होता है। और इस तरीके से अगर सर्विस में हमारे फौजियों का अगर पेमेंट बढ़ जाए तो वो कहीं ना कहीं अच्छा पेंशन लेके आएंगे, और वो अच्छा पेंशन आगे जाकर के आने वाले ओआरओपी में बाकी पुराने पेंशनर्स को भी फायदा दिलाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई इन्हीं जानकारियों को लेके आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।